नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ने छोटे कारोबारियों और एमएसएमई या जो सेक्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बहुत अच्छी खबर दी है। आरबीआई ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। मतलब अब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को बिना किसी गारंटी और या संपत्ति गिरवी रखे 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। इसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा एमएसएमई सेक्टर को, कितनी बड़ी ये राहत है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस शो में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। एक्सपर्ट से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज इस शो में मुख्य तौर पर कौन से मुद्दे कवर किए जाएंगे। सबसे पहले बातचीत होगी कोलेटरल फ्री लोन सीमा को लेकर। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। ये फैसला कितना बड़ा गेम चेंजर है वो समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद बात होगी एमएसएमई उद्यमों के लिए वर्किंग कैपिटल को लेकर क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और आखिरी में बात होगी एमएसएमई के लिए बैंक से ओडी यानी ओवरड्राफ्ट और सीसी कैश क्रेडिट सुविधा लेना कितना आसान कितना मुश्किल है। बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वहीं से शुरुआत करेंगे। आरबीआई का बड़ा फैसला 20 लाख रुपए कोलेटरल फ्री लोन। सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप और ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है एमएसएमई सेक्टर के लिए? द्विवेदी जी, जितने भी भारत में माइक्रो यूनिट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये तोहफा आया है। ये एक बूस्टर डोज आई है जहां पर 10 लाख से लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। पहले 3 कैटेगरी थी मुद्रा लोन के अंडर में। एक थी शिशु यानी कि बेबी, देन दूसरा था जो है जब बालक हो जाता है तरुण, और उसके बाद में लास्ट थी तरुण। तरुण को बढ़ा करके तरुण प्लस कर दिया गया है। अब तरुण प्लस में क्या फायदा होगा? जो कंपनीज या जो प्रमोटर्स अभी तक 10 लाख रुपए की लिमिट यूज कर पा रहे थे, अब वो 20 लाख रुपए की लिमिट के लिए भी जा सकते हैं। दैट मीन्स अपने टर्नओवर को डबल करने का मौका है उनके पास में। दैट मीन्स कि उनके पास में आगे जा करके जो है सीजीटी एमएससी जैसी लिमिट जो कि 10 करोड़ रुपए तक जाती है, वहां तक भी जाने का मौका है। सर, इससे सबसे ज्यादा फायदा किस वर्ग को मिलेगा वो थोड़ा सा समझाएंगे आप? देखिए, जो 10 से 20 लाख रुपए की जो है सीमा आई है, हाँ। द्विवेदी जी, इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो माइक्रो यूनिट्स को होगा। ऐसे मार्जिनलाइज सेक्टर को होगा जहां पर अभी तक क्रेडिट ग्रोथ नहीं थी, या वे लोग जो हैं जो अनऑर्थोडॉक्स जो है चैनल्स थे वहां से पैसा लेते थे, जो लोकल साहूकार से पैसा ले लिया या मार्केट से पैसा उठा लिया, ऊंचे रेट पर उठा लिया। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको एड्रेस करने के लिए ये जो है प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना यूज की थी, इस्तेमाल की थी। और जो है इसका जो है 5 लाख करोड़ तक के जो है लोन्स ऑलरेडी इन्होंने जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को दिए हैं, जिसमें 50,000 तक के जो है छोटे लोन है, फिर 5 लाख तक के लोन है, और उसके बाद 10 लाख रुपए तक के लोन है। तो जो भी छोटे उद्यम करने वाले हैं उनके पास में ये सबसे बढ़िया जो है राहत की बात है। उनके पास में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं। सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो नए उद्यमी है, जो नया व्यवसाय भी शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। द्विवेदी जी, देखे है क्या कि लोन अभी तक कैसे मिलता था? लोन मिलता था कोलेटरल के अगेंस्ट में। कोलेटरल क्या है? आपके पास में घर हो या कोई प्रॉपर्टी हो या गोल्ड हो या कोई और फॉर्म की सिक्योरिटी हो, जैसे एलआईसी की पॉलिसी वगैरह, इस टाइप की चीजों के अगेंस्ट में आपको अभी तक लोन मिल रहा था। गवर्नमेंट पहले जो है, जो इन्होंने इनका जो फोकस था वो जो है माइक्रो यूनिट्स पे थोड़ा सा जो है कम था, या ये कहें कि जो है माइक्रो यूनिट्स पे भी ये करना तो चाहते थे लेकिन उतना जो है एक्सेस नहीं था। एक्सेस वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली, कि उस लोन का एक्सेस माइक्रो यूनिट्स को नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर के आए। उसके अंतर्गत इन जो छोटे उद्यमी थे इनको जो है ये कारोबारियों को जो है फायदा मिला। इन मान लीजिए किसी को एक छोटा सा जो है ई रिक्शा लेना है, 1 लाख रुपए का लोन है या 50,000 रुपए का लोन लेना है, तो उनके लिए ये जो है बड़ा फायदे का सौदा हुआ। या किसी को जो है छोटा सा जो है अपना ठेला लगाना है किसी चीज का, चाहे वो पकौड़े तलने का हो, चाहे वो जो है लड्डू बनाने का हो, या फिर जो है कोई और छोटे छोटे काम है, मोमबत्ती बनाने वाला काम हो गया। इस तरीके के जो छोटे छोटे काम थे उनके सभी के लिए जो है कोई आदमी जो है उनके पास ना तो जो है घर था अपना क्योंकि रेंट पे रहते हैं,
उनके पास गोल्ड भी नहीं था, इतने जो है मीन्स नहीं थे। तो वहां पर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि भाई इन लोगों को हमें बढ़ावा देना है, इनको कोलेटरल की जरूरत खत्म करनी है और इनको आगे बढ़ाना है, जिससे कि कल को ये बड़ी यूनिट्स में बदलाव आ सके, माइक्रो स्मॉल बने, स्मॉल मीडियम बने और मीडियम जो है यूनिट्स वो लार्ज कॉर्पोरेट्स में डेवलप। सर क्या इससे जो इनफॉर्मल बिजनेसेस है, वो जो व्यवसायी है, वो फॉर्मल बिजनेसेस में आ सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। आप जो है आज की तारीख में किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको जो है बैंक्स की ब्रांच हर जगह मिलेगी। बैंक्स की ब्रांच हर जगह मिलेगी तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके अपने घर के नियर बाई जो भी जो है बैंक है, आप वहां पर जाइए, जाकर के ब्रांच मैनेजर से मिलिए और मिल करके जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आएगा कि जो आप अभी तक जो है महंगे लोन लेते थे, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपको जो है सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया नौकरी छोड़िए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, अब जो है अपना बिजनेस करिए, अपने बिजनेस करिए, लोगों को नौकरी दीजिए, ऐसा बनिए। तो लो आपकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम जो है मोदी सरकार कर रही है। ठीक है सर, मैं आपकी बातों से एग्री कर रहा हूं कि सरकार की ओर से समर्थन दिया जा रहा है एमएसएमई सेक्टर्स को, जिस तरह से कोलेटरल फ्री लोन बढ़ाया गया, लिमिट्स उसकी बढ़ाई गई। लेकिन सर क्या इससे एनपीए का खतरा भी बढ़ रहा है? क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी खतरा बढ़ेगा? क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है तो एनपीए भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए कुछ एक्सटेंट तक एनपीए बढ़ सकता है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर्ड है। गवर्नमेंट का जो है पर्पज ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा लें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को जो है बर्बाद ना करें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो है ब्याज के जो हाई ब्याज हैं, 2%, 3%, 5%, 10-10% के मैंने ब्याज सुने हैं। तो ऐसे 10-10% वाले लोन जब वो लेते हैं तो वो उनके चक्कर में ना पड़ करके सीधा सीधा जो है ये छोटे लोन लें और इन छोटे लोन से अपनी जो है हेल्प कर लें, अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो 100% जो है सभी को बेनिफिट मिलेगा। सर ये कहा जा सकता है कि एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी है आरबीआई ने। जी लेकिन एक एनपीए वाला जो चीज़ है, जो जोखिम है, जो खतरा है, वो नहीं, वो कहीं। मैंने बता दिया आपको हाँ। कि द्विवेदी जी देखिए, एनपीए जो है अपनी जगह है, लेकिन ठीक। गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर्ड है अपनी हम्म। जगह। अगर जो है मान लो 5%, 3%, 2% कुछ भी इस रेंज में जो है उनका जो है एनपीए आता भी है तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है। 2% तो जो है सामान्यतः रहता ही है। लगभग आप किसी भी बैंक का देख लीजिए, 1.2, 1.8, 1.2%। इनफैक्ट जो सरकारी बैंक थे इनके 12-12% के एनपीए थे, जो मोदी सरकार के राज में जो है अब 2% की रेंज में आ गए हैं। हम्म। तो मेरा मानना है कि बैंक्स जो है अपना काम सही से कर रहे हैं। एनपीए जैसी जो है बढ़ने जैसा जो है बहुत ज्यादा जोखिम वाला काम नहीं है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट को, चूंकि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट आपको जो है सस्ते रेट पे भी जो है ब्याज ब्याज पे देती है और रिकवरी वगैरह का सिस्टम अच्छा है। जहां पर कहीं कोई मिली भगत का लोन है, देखिए जो मैं मिली भगत वर्ड यूज कर रहा हूँ, जहां पर कोई जो है एक फ्रॉड करने के पर्पज से ही लोन ले रहा है, ना कि जो है अपना बिजनेस करने के पर्पज से, वो आदमी तो गड़बड़ करेगा। हम्म। लेकिन जो आदमी सही है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो ग्रोथ करना चाहता है, जो अपने आप को देखता है कि भाई मैं आज अगर जो है कुछ लाख का बिजनेस कर रहा हूं तो कल को फ्यूचर में मुझे कुछ करोड़ का बिजनेस करना है और उसको कई सौ करोड़ में बदलना है, उस आदमी के लिए जो है ये लोन है, वो सही आदमी के लिए जो है पे फोकस है। और ऐसा एक सही जो है हजारों खराब आदमियों को निस्तारण कर सकता है। ठीक है, आपकी ये राय निकल कर आई है इस फैसले को लेकर सरकार के। सर और बातचीत आगे बढ़ाएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि एमएसएमई उद्यमों के लिए वर्किंग कैपिटल को लेकर क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, डिलेड पेमेंट को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेसेस पे, थोड़ा सा सर इस पर एनालिसिस कीजिए। और सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए मार्केट का अपने नियम कायदे कानून है। मार्केट में हर कोई चाहता है कि भाई मेरे पास जो है मेरा पैसा कम से कम इस्तेमाल हो, मैं दूसरे का पैसा इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं सस्ती लेबर लेना चाहता हूं। लेकिन इसमें भी मोदी गवर्नमेंट ने और आरबीआई जो है इन्होंने जो है पहल की है। एमएसएमई समाधान के जरिए इन्होंने 45 डेज का जो है पीरियड बनाया है कि उसके अंतर्गत आपको जो है किसी भी एमएसएमई यूनिट को जो है पेमेंट करनी है। तो एक सॉल्यूशन तो वहां पे जो है काफी हद तक हुआ है। इसके अलावा डिलेड पेमेंट्स,
अब होता क्या है कि जो है मार्केट की जो है मजबूरियों के चलते कुछ लोग अपने आप को जो है माइक्रो यूनिट्स में मैन्युफैक्चरर वगैरह ना दिखा करके सिंपल ट्रेडर वगैरह दिखाने लगे, जिससे कि जो है उनको आगे जो है उनका जो अनुबंध बने हुए हैं वो चलते रहें। बट सूनर और लेटर जिस तरीके का गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी कि भाई जो है डिलेड पेमेंट्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है कि जो है भाई इनका वर्किंग कैपिटल का पैसा सस्ता कहाँ है। वर्किंग कैपिटल का जो पैसा सस्ता है वो या तो सीजनल डिमांड हो, सीजनल डिमांड आई आपके जो है दिवाली आने वाली है या फिर कोई और फेस्टिविटीज आने वाली है, उस टाइम पे जो है स्पेसिफिकली कारोबारी जो है ज्यादा अमाउंट अपने स्टॉक्स वगैरह जो में लगाते हैं, तो उस वक्त एक तो उनको डिमांड की जरूरत पड़ती है, या फिर कई बार ऐसे मौके आते हैं मार्केट में जहां पर जो है अगर वो ज्यादा स्टॉक करते हैं तो जो है उनको जो है सस्ते दाम पर जो है वो चीज मिल जाती है। तो इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कारोबारी जो है अपना ज्यादा स्टॉक वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का जो है रोल आता है, बैंक में जा करके, बैंक से बात करके, या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं जो जो आपको जो है एडवाइज करते हैं उनसे बात करके आप अपने बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है अपने लिए जो आपकी इच्छा अनुरूप जो है आपको लिमिट चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, वो आप जो है लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सर एक चीज़ समझना चाहेंगे आपकी कि एमएसएमईज में मोस्टली कैश फ्लो मैनेजमेंट को लेकर आम गलतियां क्या होती हैं इन सेक्टर्स में? देखिए एक दिल्ली जो को मैं पंजाबियों का शहर ज्यादा कहता हूँ। हाँ। पैसा हाथ में आता नहीं है और खर्च पहले कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आपने जो है आमदनी अठनी अठन्नी और जो है खर्चा रुपया वाली सिचुएशन आपने जो है सुनी होगी, तो ये हर बिजनेस के साथ भी है। मैंने जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, कई क्लाइंट्स जो को मैंने बर्बाद होते देखा है कोरोना के टाइम पे। हम्म। वो जब तक जो है एक लिमिटेड वे में जो है अपने फेस मास्क वगैरह बना रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक ही उनको ग्रीड में जो है जब वो पड़े, ग्रीड में पड़ते ही उन्होंने जो है डबल ट्रिपल अपनी कैपेसिटी की, और ये बगैर सोचे समझे कि भाई गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट कर्व कर रही है, मार्केट खुलती जा रही है, तो क्या जो है इसका जो है सिनेरियो आएगा, ऊपर से जो है वैक्सीन का क्या रहेगा। उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, और सीधा जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, पैसा जो है फिक्स एसेट्स में जो है ज्यादा लगा दिया। तो इस तरीके से जो है कई बार बिजनेस डिसीजंस जो आप ले रहे हैं उनकी वजह से फेलियर हो जाता है बिजनेस। या फिर आप जो है जिस पैसे को आपने जो है बैंक से लोन के लिए उठाया, ये कह करके उठाया कि भाई हम इस पैसे का इस्तेमाल अपने स्टॉक के लिए करेंगे, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के लिए करेंगे, या कोई जो है हम जो है फिक्स एसेट्स वगैरह जो है जैसे टर्म लोन वगैरह ले रहे हैं तो हम जो है मशीनरी वगैरह एक्वायर करने के लिए देंगे, और उसमें आप घालमेल कर लेते हो, उस पैसे का इस्तेमाल अपनी अय्यासियों के लिए करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर जो है गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आज की तारीख में तो मेरा जो है 1 लाख रुपए का जो है मेरा रेवेन्यू हो गया है आज का, इसमें तो मैं 10,000 रुपए खर्च कर देता हूँ। अरे उसमें आपका प्रॉफिट कंपोनेंट क्या है? उस प्रॉफिट कंपोनेंट का कुछ परसेंटेज सिर्फ आप यूज कर सकते हो। मान लो आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है आप उसमें जो है 10% जो है आप यूटिलाइज कर पाए अपने लिए। आप जो है 5,000 रुपए पूरा प्रॉफिट यूज करेंगे तो कल को जो है लगाएंगे क्या? प्रॉफिट से ही तो प्रॉफिट आएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों में कई बार बिजनेसमैन फंस जाता है, ग्रीड में फंस जाता है, ग्रीड में फंस करके बिजनेस को बर्बाद कर बैठता है। सर एक चीज़ मैं आपसे समझूंगा, जैसे बहुत बार क्या होता है कि ग्राहक हो गए मतलब क्लाइंट हो गए या बड़ी कंपनियों से पेमेंट आने में डिले हो जाता है, उस वक्त भी हम लोग देखते काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। तो ऐसे में किन चीज़ों पर ध्यान रखा जाए, इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है? देखिए अगर कोई लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं तो लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए तो गवर्नमेंट ने TREDS का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जो है अप्लाई किया हुआ है। वो अपने जो है सारे इनवॉइसेज को डिस्काउंट करा सकते हैं अप टू 90 डेज के लिए, और जो है उस 90 डेज, पहले तो बात 45 डेज के अंदर पेमेंट आज की तारीख में लार्ज कॉर्पोरेट हर कोई कर रहा है। दूसरी बात जो है TREDS के अंदर अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप अप्लाई कीजिए, अपने इनवॉइस डिस्काउंट कराइए, पैसा लीजिए, और उसको पैसे को वापस लगाइए बिजनेस में और प्रॉफिट अर्न करिए। सर एक चीज़ आपसे समझ लूँगा, फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं एमएसएमई सेक्टर जी से, उस पर मैं आपसे राय जी। लूँगा। ओडी हो गया या सीसी हो गया, ये बैंक से लेना कितना आसान है? मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और एक इसका प्रोसेस भी समझना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समझाइएगा इसका प्रोसेस क्या है, जिससे जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो इसे समझ सके आसान भाषा में।
द्विवेदी जी, जैसे कि मेरा लोन फॉर एमएसएमई है, हम लोग 100 करोड़ 150 करोड़ तक के लोन जो है अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज कराते हैं। हम्म। हम छोटे लोन्स भी जो है अरेंज कराते हैं। अब मैं इसका जो है आपको पूरा हिसाब किताब बताता हूँ। जी। ओडी लिमिट जब हम बात करते हैं तो ओडी है बेसिकली ओवरड्राफ्ट लिमिट। जनरली जो सर्विस सेक्टर में कंपनीज होती हैं वो ओडी प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटर पोजीशंस नहीं होती, स्टॉक्स ना के बराबर होते हैं। अब जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है या जो है कोई ट्रेडर है जो अपने स्टॉक की ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो वहां पर ये लोग जो है कैश क्रेडिट लिमिट्स जो है प्रेफर होती है कि भाई कैश क्रेडिट लिमिट है। कैश क्रेडिट लिमिट की जब हम बात करते हैं तो ये अनसिक्योर्ड भी हो सकती है, सिक्योर्ड भी हो सकती है। और ये जो है, जैसे हम जो है माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात की हमने, अभी 20 लाख रुपए तक 1 अप्रैल 2026 से लिमिट ले सकते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत। इसलिए, और ये लिमिट आप मशीनरी लोन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइजेज है तो वो जो है सीजीटीएमएससी के लिए जो के अंडर में जो है लिमिट अप्लाई कर सकती है। 25 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक की लिमिट्स अवेलेबल है, अनसिक्योर्ड है प्योरली, कहीं पे कोई वो नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जो है प्रोफाइल्स में इश्यू हो या कोई हो, तो आप हाइब्रिड में भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं, जहां पर कोई छोटी प्रॉपर्टी दे करके आप ज्यादा लिमिट्स अवेल कर सकते हैं। कुछ सीजीटीएमएससी का और कुछ प्रॉपर्टी बैक जो है लोन होता है, उनका दोनों का एक मिक्सचर बेसिकली। अब आते हैं वापस जो है कि भाई ओडी और सीसी लेना क्या आसान है? हाँ जी, आसान है। अगर आप अपने पेपर्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, अपनी जीएसटी टाइम से फाइल करते हैं, आपका उद्यम बना हुआ है, आप अपने जो बैलेंस शीट्स हैं उनको जो है प्रॉपरली जो है फाइल करते हैं, अपने डेटर डेज का जो है ध्यान रखते हैं, अपने क्रेडिटर के डेज का ध्यान रखते हैं, आपका स्टॉक जो है प्रॉपरली जो है टाइमली आप जो है उसको जो है कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं, यानी कि आपका कैश फ्लो जो है अच्छा बना रहता है, तो बैंक ऐसे कस्टमर्स को हमेशा अच्छे तरीके से अच्छे इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन देता है। आपकी अगर रेटिंग अच्छी है, आपने कोई फ्रॉड नहीं किए हुए हैं, आपने कोई लोन लेकर के उनको राइट ऑफ नहीं कराया हुआ है, तो जो है 100%, जैसे कोरोना काल में बहुत सारे जो है कस्टमर ऐसे हैं जो जो अभी भी जो है इस स्थिति में परेशान है कि उन्होंने कहीं से लोन लिया, लोन नहीं दे पाए, वो राइट ऑफ हो गया, और अब वो राइट ऑफ को जो है चुकाना भी चाहते हैं तो कई बार नहीं चुका पाते हैं, तो इस वजह से जो है उनके सिबिल खराब हो गए हैं। किसी की रैंकिंग 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, 10 आ रही है, तो ऐसे केसेस में जो है बैंक जो है अवॉइड करता है कि भाई आपको ना दे, या किसी का टेक्निकल एरर्स हैं, टेक्निकल एनपीएज हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है आपको जो है इस चीज को डिफिकल्ट बना देती हैं। या आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जहां पर जो है आप जो है कैश में ज्यादा काम करते हैं अभी भी, जबकि गवर्नमेंट का इतना फोकस है यूपीआई वगैरह के ऊपर कि भाई आप यूपीआई से पेमेंट लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, एमडीआर नहीं है। बट अगर फिर भी आप जो है कैश में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ओडीसीसी लेना आसान नहीं होगा। आप अगर एनपीए वगैरह राइट ऑफ वगैरह में है, आपका आपने पुराने किए हुए हैं, पाप हैं पुराने आपके, तो जो है आपको जो है लोन लेना आसान नहीं होगा। बट अगर आप एक अच्छे ईमानदार बिजनेसमैन हैं, अपना ईमानदारी से बुक मेंटेन कर रहे हैं, जीएसटी कॉम्प्लायंट हैं, आप जो है अपने जो है बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपने डेटर्स क्रेडिटर्स स्टॉक को, तो डेफिनेटली आपको जो है लोन मिलेगा और आसानी से मिलेगा। सर, आपने भी 2-3 स्कीम्स का जिक्र भी किया। सरकार की ओर से लगातार अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट मिल सके। मुद्रा जी लोन का आपने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया सरकार की ओर से चलाएगी, सीजीटीएमसी भी चलाएगी योजनाएं। सर, क्या लगता है आपको कि इंडस्ट्री इन स्कीम से अवेयर है? जो एमएसएमई सेक्टर में स्पेशली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो इससे अवेयर हैं क्या? द्विवेदी जी, मेरे पास काफी कॉल्स आती हैं जिनमें जो है महिलाओं के लिए जो योजना है उसके लिए भी जो है कॉल आती है मेरे पास। जो है प्रधानमंत्री का जो पीएम ईजीपी करके जो एक योजना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके लिए भी कॉल आती हैं। सीजीटीएमएससी की सबसे ज्यादा कॉल आती हैं, और माइक्रो यूनिट्स वगैरह का मुद्रा लोन का भी आता हम्म। है। मैं उन सभी कस्टमर्स को एक ही चीज कहता हूँ कि अपने बिजनेस में अपने पेपर्स पे ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए, अगर आप मुद्रा लोन का जो है काम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इंश्योर करें कि आप जीएसटी का आपका हो, कैश का अगर आपका बिजनेस है, मान लो आपने कैश में कुछ बेच भी दिया है अपने कस्टमर्स को, और आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कैश में आता है, तो आपको क्या करना है कि उसको अकाउंट के अंदर कैश को डिपॉजिट कराइए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश आया, आपने कैश में आपने जो है बेचा कुछ और फिर बाद में कैश में ही खरीद लिया। ये चीज जो है कहीं ना कहीं टर्नओवर को हटा देती है आपके उसमें, क्योंकि आप प्रॉपरली उसको कई बार दिखाते भी नहीं है कैश को, इनकम टैक्स वगैरह के चक्कर में कि भाई हम कौन झमेले में पड़ेगा।
बट ये सही तरीका नहीं है। आप जो है कैश को, अगर आपने कैश में सेल की है तो उसको भी जो है अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कीजिए, और एक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बनाएं। अपना कोई भी एक अकाउंट जो है सेलेक्ट कर लें। जो बाकी दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें से भी पैसा जो है बाय एंड ऑफ द डे या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, अपने इस प्राइमरी अकाउंट के अंदर अवश्य लेकर के आए, जिससे कि जब ये प्राइमरी अकाउंट, जब ये जीएसटी का जो आपका जो है पूरा जो है आपने जो फाइलिंग की है वो, और जो आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह हैं, जब एसेस होगा, तो वन गो में जो है आपको एक बार में जो है लिमिट जो है इश्यू हो जाएगी बगैर किसी हिकअप के। बट अगर आप जो है अपने प्रॉपरली बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जीएसटी कंप्लायंट नहीं है, या जीएसटी लिया ही नहीं हुआ है, या किसी और तरीके से चीजों को घुमा फिरा करके जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरी सलाह आपको ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, अपने आप को जो है इस लायक बनाइए कि आप जो है अभी मुद्रा योजना का फायदा उठाएं 20 लाख तक, फिर सीजीटीएमएससी का फायदा उठाएं, और इस बीच में अगर आप जो है महिला उद्यमी या फिर जो है एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप जो है दूसरी स्टैंड अप इंडिया वगैरह की जो स्कीम्स हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं। सर आजकल कई सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, क्या इससे लोन मिलने में या तमाम चीज़ों में हेल्प मिल पा रही है एमएसएमईज को? देखिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने बहुत आसान कर दिया है चीज। मैं एक छोटा सा द्विवेदी जी आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले जो है वर्किंग कैपिटल की लिमिट सैंक्शन होने में क्या होता था कि भाई जो है 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, ये सरकारी बैंकों का बता रहा हूँ। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक आए, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है 7 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में के अंदर आपको दे देंगे लिमिट्स। अब ये भी जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो है टॉप अप करने के लिए आए फिनटेक। इन्होंने कहा कि सब हम आपको जो है 24 घंटे में दे देंगे। अब इन्होंने जो है जिस भी तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया या जो इन्होंने अपना प्रोसेस बनाया, तो इन्होंने लोन्स वगैरह को बहुत इजीली जो है करना शुरू कर दिया है। इनकी देखा देखी कहीं ना कहीं बाकी बैंक्स में भी जो है बदलाव आया है। आज की तारीख में जैसे आप बिजनेस लोन का प्रोडक्ट ले लीजिए, बिजनेस लोन आपको 2 से 3 दिन के अंदर सैंक्शन हो जाता है, तो अगले 1-2 दिन के अंदर आपको डिसबर्स हो जाता है। और अगर आप जो है अच्छा सपोर्ट करने वाले सपोर्टिव कारोबारी हैं, तो हो सकता है कि आपको विद इन 3 डेज आपको जो है लोन आपके अकाउंट में आ जाए। तो इतना फास्ट हो गया है। लेकिन फिनटेक्स का भी जो है, फिनटेक्स ने एक जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये किया है कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर है उसको आइडेंटिफाई किया अलग अलग जगह पे, अलग अलग बिजनेसेस में उन्होंने जो है नीश कस्टमर्स को जो है आइडेंटिफाई किया, नीश सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। ऐसे सेगमेंट जो कहीं ना कहीं क्रेडिट से वंचित थे, ना प्राइवेट बैंक उनको क्रेडिट दे रहा था, ना उनको सरकारी बैंक क्रेडिट दे रहा था, तो उसको उन्होंने जो है भरने में जो है बड़ी हेल्प की है, बड़ा उसमें पॉसिबिलिटीज देखी हैं। जैसे मैं फैक्टरिंग सर्विसेज को लेकर के बोलूंगा, गवर्नमेंट तो अपना टीआरईडीएस ले आई है, लेकिन एक नॉर्मल कारोबारी के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो उसकी निटी ग्रिटीज को जो है जा करके चेक करे या उसमें जो है घुसे। यहाँ पर एक कंपनी आ गई है, उसने कहा कि भाई आपको हम फैक्टरिंग सर्विस दे देंगे। इंटरेस्ट रेट उनके महंगे होते हैं, ये जरूर है कि आपको 1.5% महीना से लेकर के, यानी कि लगभग रफली 18% से लेकर के 14 to 18% एवरेज होता है। उसके ऊपर जो है 24%, 36% तक भी इनके रेट मैंने देखे हैं। तो इनके इंटरेस्ट रेट महंगे होते हैं, बट ये जो है जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है फिनटेक। और बैंकों को भी इसमें फायदा है, अल्टीमेटली बैंक उनको फिनटेक को फंड कर रहा है और फिनटेक आगे जो है कस्टमर्स को फंड कर रही है। तो ये सबके लिए ओवरऑल एक सुगम हो गया है, सबके लिए बेनिफिशियल चीज हो। ठीक है, ये हो गई फिनटेक की बातचीत। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। ओवरऑल हमने अलग अलग सेगमेंट्स देखा, जैसे वर्किंग कैपिटल का भी जिक्र किया आपने, सरकार की स्कीम्स का भी जिक्र किया, योजनाओं का जिक्र किया गया, मुद्रा लोन हो या सीजीटीएमसी हो। मैं आपसे समझना चाहूँगा अभी भी कौन कौन सी चीज़ों की कमी है जिस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये जरूर मेरे पास जैसे कई बार केसेज आते हैं द्विवेदी जी, उनमें क्या होता है कि जो है किसी क्लाइंट को, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका आज का शो उसी से मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इनके पास मान लो एक 5 लाख का या 10 लाख का इनको कहीं से ऑर्डर मिला। अब ये बहुत लार्ज कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक छोटा कॉर्पोरेट है जहां से इनको 5 लाख रुपए का एक ऑर्डर मिला है। अब इसके लिए अचानक ही इन्होंने छोटा सा अपना एक उद्यम स्टार्ट किया हुआ है, अपनी कहीं पे एक रेंट पे लेकर के, बिल्कुल छोटा सा, 1 या 2 आदमी, 3 आदमी जो है वहां पे काम करते हैं। अब इनको जो है अचानक ही 2 लाख रुपए की जरूरत है उस माल को बनाने के लिए। तो ये 2 लाख या 3 लाख रुपए के लिए जो है उस ऑर्डर के बेसिस पे चाहते हैं कि इनको जो है वो पैसा मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसा स्कीम नहीं बनाया है जहां पर इस टाइप के कैश फ्लो बेस जो है ऑर्डर को डिस्काउंट किया जा सके और उद्यमी की मदद की जा सके।
तो अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो फैक्टरिंग सर्विसेज को ये लेवल है माइक्रो यूनिट्स का, इस लेवल पे विस्तार करने की बहुत सख्त जरूरत है और इसको इम्प्लीमेंट करने की। जी, इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए ये सर की राय निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे भी जब भी इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट पर हमारा शोज़ होगा, बातचीत की जाएगी तो आपको इनवाइट किया जाएगा, आगे भी बातचीत की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये हमारा एमएसएमई डायरीज शो है। इस दौरान तमाम अलग अलग सेक्टर्स जो है एमएसएमईज के, उस पर बातचीत की जाती है। इस बार जो खास अपडेट था उस पर बातचीत की गई है। आरबीआई की ओर से एमएसएमई सेक्टर को खास तौर पर राहत दी गई है। कोलेटरल फ्री लोन की जो लिमिट थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इससे एनपीए का खतरा भी बढ़ेगा? तो उस खतरे को कैसे, उस जोखिम से कैसे सरकार निपटेगी, ये एक चैलेंजिंग होगा। आगे बातचीत की जाएगी इस पर भी। अभी के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।